ये महिला दिवस वास्तव में तो देखा जाए इतनी बड़ी आबादी है, 50% की आबादी, किसी एक वर्ग का कोई एक दिन फिक्स करना उसके लिए ये उचित नहीं लगता। हर दिन महिला दिवस है, हर दिन हमारे नागरिकों का दिवस है, पुरुष दिवस भी है, सब है, लेकिन आज विशेष तौर पर हम क्यों मना रहे हैं? और मैं तो यहां तक चाहूंगा कि जिस कारण से मना रहे हैं, इस महिला दिवस का नाम भी अगर थोड़ा सा बदल दिया जाए तो ये महिला सम्मान दिवस है। ये होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मान दिवस। हमको पता होगा अमेरिका जैसे देश में भी जो अपने आप को लोकतंत्र के पुरोधा मानते हैं, 1909 से पहले वहां महिलाओं को मताधिकार, वोट देने का अधिकार भी नहीं था। और ये वो दिन है न्यूयॉर्क में आवाज उठी कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए। महिलाओं की अधिकारिता को लेकर के और जो आंदोलन उस समय शुरू हुआ, और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि न्यूयॉर्क शहर में जब ये कार्यक्रम हुआ तो उसके बाद कई देशों ने मिलकर के 1911 में यूएनओ में इस 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया। मां ने मुझे वो पैसे न दिए होते तो शायद मैं आपके सामने इस प्रकार से, इस भूमिका में शायद ना खड़ा हो पाता। तो सफलता का कारण मां है। मां अपने बच्चों का जितना ध्यान रखती है, शायद पिता या पुरुष कोई भी, स्नेह तो बराबर दोनों का होता है, लेकिन अंतर है। मां की भावना, मां का दिल, मां का मन, ये अपने बच्चों को कैसे सहेलती, कैसे आगे बढ़ाती है। तो मैं आज पुत्र होने के नाते अपनी माताओं का, भाई होने के नाते अपनी अब सब बहनों का मैं अभिनंदन करता हूं। जिसको मैं तो ये कहूंगा दुनिया का एक बहुत बड़ा अजूबा हुआ है ये। इस प्रदेश को, हरियाणा को, कभी बेटियों को मारने वाला प्रदेश जाना जाता था, और ये बात दुनिया को पता थी, हमारे देश के सरकारों को भी पता थी, प्रदेश के सरकारों को भी पता थी। लेकिन इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आगे कौन आया? अपने देश के उस समय के बने हुए प्रधानमंत्री, 2014 में जो प्रधानमंत्री बने थे, नरेंद्र मोदी जी। हमारी भी सरकार आई थी अभी 2014 में। मोदी जी ने मुझे कहा कि हरियाणा के ऊपर से ये कलंक मिटाना है। हमने कहा हम हर प्रकार से तैयार हैं। 22 जनवरी 2015 को पानीपत में, पड़ोस में, आज से लगभग 10 गुना महिलाएं होंगी, 1 लाख से ऊपर महिलाएं, और वहां एक संकल्प लिया गया कि इस कलंक को हम मिटाएंगे। सरकार ने तो जो काम करना था किया, लेकिन सामाजिक संस्थाओं ने, हमारी खाप पंचायतों ने, हमारे एनजीओ ने, हमारे शिक्षा विभाग ने, चाहे वो प्राइवेट है चाहे सरकारी है, महिला बाल विकास विभाग तो डट करके लगा ही लगा, हेल्थ डिपार्टमेंट तो डट के लगा ही लगा, पुलिस ने भी जो इस प्रकार की कन्या भ्रूण हत्या के दोष होते थे उनके खिलाफ कार्रवाई की। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि 2014 में जब ये अभियान चलाया था, ये महिला का जो जेंडर रेशो, यानी एक प्रकार से जो जेंडर रेशो, जन्म दर का जो अनुपात, लिंगानुपात, ये था 871। 1000 लड़के थे तो 871 ही लड़कियां थी। आज आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब ये 2023 में ये बढ़कर के 923 हो गया। मित्रों, 923 बहनों भाइयों, 923, यानी 1000 के पीछे 29 और 23, 52 बच्चियों को बचाया गया है। 1000 पुरुष, 1000 महिलाएं, जिसमें से 52 बच्चियां बढ़ के अब इतने महीनों से, इतने सालों से ये जो काम है, लगभग 30,000 से ऊपर बच्चियां जिनको गर्भ में मारने से बचा लिया, ये काम आपकी हरियाणा सरकार ने किया है, आपके सहयोग से किया है। आज वो बेटियां बहुत तो पढ़ाई लिखाई के अंदर भी आगे बढ़ गई होंगी। तो इस अभियान को हमने चलाया, बहुत बड़ा काम किया है। हमारा महिलाओं को रोजगार देने के लिए ग्राम विकास मंत्रालय, उन्होंने अभियान छेड़ा है। हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन, HSRL,
RLM। तो इस प्रकार से इसका एक बहुत बड़ा काम हरियाणा में हो रहा है। आज बहुत सी बहनें यहां आई और उन सब विषयों में पुरस्कार लेके गई। हमारे आंगनवाड़ी की बहनें पुरस्कार लेके गई। हमारी महिलाएं जो कुछ ना कुछ विशेष काम किया, चाहे शौर्य में किया, चाहे सेवा में किया, उन्होंने पुरस्कार लिए हैं। आज 154 पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें लगभग भागीदार 500 महिलाएं जरूर रही होंगी, बल्कि इससे ज्यादा रही होंगी। से एक हमने पीछे घरोंडा में एक घोषणा की थी कि प्रदेश का पहला जो SHG ट्रेनिंग सेंटर, सेल्फ हेल्प ग्रुप को ट्रेनिंग भी चाहिए ताकि काम वो कर सके, तो ऐसे एक 3.5 करोड़ रुपए की लागत से ये पहला प्रदेश का एक ट्रेनिंग सेंटर खोला है। और मैं विभाग को कहूंगा इस प्रकार के ट्रेनिंग सेंटर और भी जो है ज्यादा खुलने चाहिए। इसी प्रकार सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहुत से प्रोडक्ट, उत्पाद ये हम बनाते हैं, निर्माण करते हैं। तो हमारी बातचीत हुई है, जो फ्लिपकार्ट लिमिटेड है कंपनी, फ्लिपकार्ट कंपनी में हमारी जो सहायता समूह बहनें हैं, वो अपना जो सामान है उस डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से जो सारे देश में बिक सकता है, वहां रजिस्टर कराइए और अपना सामान फ्लिपकार्ट लिमिटेड माध्यम से अगर हम करेंगे, हमने एक समझौता भी उनसे किया है, उस नाते से आपकी आजीविका ये बढ़ेगी। और भी जिस प्रकार के सुझाव कोई महिलाओं के लिए आएंगे, कभी भी किसी भी समय दोनों विभागों में से कोई भी विभाग ये करेगा, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। अपने यहाँ एक जानकारी और मैं देना चाहता हूं कि जो असहाय बच्चे, असहाय महिलाएं, हमारे जो बाल गृह हैं, जो ऑर्फनेजेस हैं, उनमें भी रहते हैं। और बहुत बच्चे तो ऐसे हैं, पढ़ाई लिखाई करने के बाद 12वीं पास की, उसके बाद उनको पता नहीं होता कहां जाएं, क्या करें, बहुत दयनीय स्थिति में आ जाते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। हमने पिछले साल ऐसे सब बच्चों के बारे में विचार किया जिनके माता पिता का नाम पता नहीं है, जिसका कोई घर पता नहीं है, जिसका कोई जाति पता नहीं है, जिसका लेकिन पाल पोस करके महिला और उस आश्रम में बाल गृह में हमने बड़े तो कर दिए, उनके आगे क्या होगा उसके लिए एक हरिहर नाम की योजना हमने बनाई है। हरिहर योजना 18 वर्ष के बाद ऐसे बच्चे का, बच्ची का 25 साल तक पूरी देखरेख सरकार करेगी। पढ़ाई करना चाहे पढ़ाई में उसको आगे बढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाई करना चाहे तो ग्रुप डी और सी योग्यता के हिसाब से उनको बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी इंटरव्यू के, जैसे एक्स ग्रेशिया नौकरी दी जाती है, तुरंत उसको नौकरी देंगे। 25 साल तक की गारंटी हमारी रहे। योजना बन चुकी है। 2 बालकों को 18 वर्ष के बाद उनको इसकी नौकरी मिल चुकी है, अभी और तलाश की जा रही है। ऐसे सब बालकों की संख्या लगभग 12 बताई जा रही है। हम अगले आने वाले समय में ऐसे सब बालक, चाहे वो सरकारी बाल गृह में पढ़ते होंगे या फिर प्राइवेट में पढ़ते होंगे, लेकिन ये जो उनके वास्तव में कोई आगे पीछे का पता ही नहीं है, ऐसे सब बालकों को और हम नौकरी देंगे। और शादी होने तक वो इस सुविधा का लाभ उठाएगा। 25 वर्ष तक उसकी शादी का प्रबंध भी हमारा डिपार्टमेंट महिला बाल विकास के जिम्मे लगा है कि उन्हें शादियां करा के परिवार बसाओ, एक मकान 2 कमरे का उनको मिल जाए, आगे अपना जीवन वो चलाएंगे। तो इन सबको अडॉप्ट करने का काम ये सरकार ने किया है। इस प्रकार के कोई भी काम दिव्यांगों का हो या कोई गरीब का हो, असहाय का हो, ये सब हम करेंगे। किसी भी नौजवान को, किसी बच्ची को, किसी नागरिक को लावारिस मत समझना। सबका जो है वारिस भगवान है, सहायक सरकार है। हम आपके साथ खड़े हैं।